आगे भगवान कहते हैं, गतिर्भर्तार प्रभु साखी निवास शरणं श्रुत प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं श्रुत प्रभव प्रलय स्थानं निधानम बीजम अव्ययम। अर्थात हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, प्रलय रूप तथा सबका आधार, निधान, प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप में जिसमें लय होने वाले उसका नाम निधान है। अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। परमात्मा यह सुंदर भाव से बताते हैं, गति ही जो ही अंतिम गति है, जिसको पाने के लिए सब ही आगे बढ़ते हैं, सब इच्छते हैं, वो ही मैं हूँ। अंत समय में सारक वेद समझाए, पापी भी पावन बने, ऐसे अनुभव थाए। अंत समय में, जीवन के आखिर काल में जो अनुभूति होती है वो क्या है? शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। मैं शरीर को त्याग करने से इस शरीर का नाश होता है। इसीलिए अनंत गति प्राप्त करने के लिए जो ही पहले से ही साधना करता है और आखिर गति क्या है जान लेता है, और निश्चित दुर्लभ है। भरण पोषण करने वाला मैं। इसी जगत में जन्म होने से पहले जो ही पानी, पवन और मातृस्तन में धावण, दुग्ध आदि को ही रखता है, और संसार में अच्छे परिवार दे के परम पोषण करते हैं, वो दूसरा कोई नहीं है, वही ही परमात्मा है। सबका मैं ही स्वामी हूँ। इसी जगत में सब अपने अपने स्वामित्व को ही जाहिर करते हैं, परंतु जो ही कण कण में विराजमान है, जिसी की सत्ता स्फूर्ति से जगत चलता है, उसका ही प्रभु स्वामी समर्थ देने वाले वही है। सबका शुभ और अशुभ देखने वाले, साक्षी रूप में निरपेक्ष भाव से मैं ही विराजमान हूँ। सबका वासस्थान और शरण लेने के योग्य मैं हूँ। इसीलिए
एक कहावत है, स्वामी बसो पर से खसो और हर के हंसो। जीवन में रहना हो तो स्व में रहो। वो कौन है? वो ही परमात्मा है। आपकी जीवन शक्ति है, आपकी अंतरात्मा है, आपकी ही जो अविनाशी तत्व है, जो ही आपका स्वरूप है। वो जब तक है तब तक इसी दुनिया है, क्योंकि आप हैं। और वो जब छोड़ कर निकल जाता है, आप नहीं रहते हैं, भले दुनिया हो। इसीलिए दुनिया भी आपके लिए नहीं है। इसीलिए वो ही निवास है, वो ही शरण योग्य है। सब लोग शरण लेते हैं। जिसके शरण में जाने से, जिसी के सानिध्य में जाने से, जिसके निश्रा में जाने से मरण नहीं होती है। वो ही मृत्यु जिसकी चर्चा नहीं करती है, वो ही परमात्मा है। क्योंकि अजोहम शाश्वतोहम, जो ही अजय है वो शाश्वत है, अमृत है, वही ही परमात्मा है। श्रुत प्रति उपकार करते हुए भी कुछ नहीं चाहना, कुछ नहीं चाहते हैं, उसको वापस देने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। वो ही श्रुत है, मंगल करने वाले हैं, मित्र हैं, जो लोग को देते हैं और लेने के लिए चाहते हैं, नहीं देने से फिर दुश्मन हो जाते हैं, वो स्वार्थी है, वो सुहृत नहीं हो सकते हैं। और परमात्मा तो सुहृत है। इसी जगत में उत्पत्ति और प्रलय वो ही करते हैं, वो ही उत्पत्ति करते हैं और प्रलय काल में वो ही आपको समाई लेते हैं। मतलब स्व से ही प्रकट करते हैं और आखिर में स्व में ही समाई लेते हैं। वो ही परमात्मा है। सबका आधार निधान अविनाशी कारण है मैं हूँ, जो ही सबका आधार है। इसलिए वो धर्म है, इसीलिए वो निधान है, सबको ही धारण करते हैं सूक्ष्म रूप से। इसीलिए वो अव्यय है, अविनाशी है, बीज रूप है, कारणभूत है, वो ही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को ऐसे सब रूप में जानने से आपका जीवन धन्य बनता है। क्योंकि आप एक जीव होकर नहीं रहते हैं, आप परमात्मा के अंश रूप में आप रहते हुए ही, अविनाशी तत्व को अनुभव करते हुए ही आप ही अजर अमर ही बन जाते हैं। इसीलिए जीवन को धन्य करने के लिए परमात्मा को एक बार जानो।